हमने पिछली क्लास में सोल्डरिंग के बारे में पढ़े थे और उसके कुछ टॉपिक रह गए थे, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़े थे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होती है? जोड़ लगाने की विधि। सोल्डरिंग एक जोड़ लगाने या टाका लगाने की विधि होती है ना। या फिर उसकी परिभाषा में हमने लिखे थे दो या दो से अधिक सामान्य या असमान धातुओं को तीसरी ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु से जोड़ने की विधि को सोल्डरिंग कहते हैं ना। ऐसा पढ़े थे ना हमने। उसके बाद हमने पढ़े थे सोल्डर या सोल्डरिंग एलिमेंट क्या होता है। सोल्डरिंग एलिमेंट को ही सोल्डर कहते हैं। सोल्डर किन चीजों से मिलकर बना होता है? हार्ड सोल्डर, लेड और टिन से मिलकर बना होता है ना। सोल्डर एक प्रकार की मिश्र एलॉय धातु होती है जो दो धातुओं का मिश्रण होती है। ये मुख्यतः कौन सी धातुएं होती हैं? लेड और टिन, ठीक है। इनका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इनका उपयोग सोल्डर एलिमेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे सोल्डर के प्रकार। कौन कौन से प्रकार थे? हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर? हमने हार्ड सोल्डर के दो टाइप पढ़े हुए थे। एक था स्पेल्टर सोल्डर और एक था सिल्वर सोल्डर, है ना। तो बताओ मेरे को, स्पेल्टर सोल्डर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तांबे तथा जस्ते। तांबे और जस्ते का मिश्र धातु होती है स्पेल्टर सोल्डर में, है ना। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? पीतल और लोहा को जोड़ते हैं। पीतल और लोहे वाली धातुओं को जोड़ने के लिए स्पेल्टर सोल्डर का यूज करते हैं। इसी के विपरीत हमने पढ़े थे सॉफ्ट सोल्डर टिन एवं लेड का बना होता है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? केबल और वायर्स में जोड़ लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब रह गया सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं इसमें? तांबा जस्ता प्लस चांदी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चांदी, सोना और आभूषण की सोल्डिंग करते टाइम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इनका गलनांक क्या होता है? सॉफ्ट सोल्डर की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, मतलब इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। मैंने इनका गलनांक भी बताई थी आपको कि हार्ड सोल्डर का गलनांक जो होता है, हार्ड सोल्डर का गलनांक होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक। और सॉफ्ट सोल्डर का 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा फ्लस्क। हेडिंग डालो फ्लस्क। सोल्डरिंग करने के लिए फ्लस्क की भी हमको जरूरत होती है, ठीक है। फ्लस्क क्या होता है? सोल्डरिंग प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक आधात्विक मिश्रण का प्रयोग किया जाता है जिसे फ्लस्क कहते हैं। ये क्या होता है? आपने सोल्डरिंग की कुछ डिब्बी देखे होंगे येलो कलर की, है ना। वो पाउडर या लेई के रूप में होता है ना, ग्रीस टाइप का होता है थोड़ा सा। तो ये क्या होता है? फ्लस्क होता है ना, सोल्डरिंग क्रिया को पूर्ण करने के लिए। हाँ, यहाँ रखा हुआ है अपनी लैब में, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखो। सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लस्क नामक आधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है जिसे फ्लस्क कहते हैं। और यह चूर्ण मतलब पाउडर या लेई
लेई मतलब होता है पेस्ट के रूप में होता है। ठीक है, अब बताओ फ्लास्क का कार्य क्या होगा, लिखो वर्क। फ्लास्क का बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ये सोल्डर को फैलने से रोकता है। क्योंकि सोल्डर क्या होता है, पिघलता है तब तो धातु को जोड़ता है ना, तो वो ज्यादा गर्म होके ना पिघले, इसलिए हम ऊपर से फ्लास्क छिड़क देते हैं या पाउडर या लेई को, तो ये ज्यादा उसको फैलने नहीं देता। ठीक है, पहले नंबर में लिखो इसके काम में, ये सोल्डर को फैलने से रोकता है। इसका दूसरा कार्य होता है, यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। क्या करेगा, ये जो सोल्डर हम पिघला रहे हैं उसको मेल्ट होने में आसानी प्रदान करेगा। ठीक है, इसका तीसरा काम क्या होता है, इसका तीसरा काम जो होता है ना, ये मुख्य काम होता है इसका, ये जोड़ने वाली धातु जो होती है ना, जोड़ने वाली धातु जिसमें हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, उनको ऑक्सीकरण से रोकता है, मतलब जंग लगने से रोकता है। धातुओं को ऑक्सीकरण से बचाता है, ऑक्सीकरण से बचाता है या जंग लगने से बचाता है, क्योंकि दो धातुओं, वहां पे सब धातुओं का ही काम होता है सोल्डरिंग में। तो क्या होता है, वातावरणीय प्रभाव के कारण, कुछ वातावरणीय प्रभाव के चलते हुए उसमें जंग लग जाती है, कोरोजन। ठीक है, और उन धातुओं में ऑक्सीकरण होने लगता है। तो यही ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम फ्लास्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको बंद करो, हो गया, लिख लो आप लोग। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लक्स। ठीक है, कल हमने पढ़े थे फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है और इसके गुण या वर्ग क्या क्या होते हैं। आज देखेंगे फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्लक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कोरोसिव फ्लक्स और एक होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। लिखो, नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स क्या होते हैं, वे फ्लक्स जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा पाई जाती है, ऐसे फ्लक्स कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं। क्या होंगे, जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा पाई जाएगी, है ना। ऐसे फ्लक्स अगर हम जहां सोल्डरिंग कर रहे हैं ऊपर से फ्लक्स डालेंगे, है ना, सोल्डर के ऊपर, अगर ये उसके आजू बाजू थोड़ी सी मात्रा में भी फ्लक्स एक्स्ट्रा लगा रह गया ना, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और जंग लग जाएगी। तो ऐसे फ्लक्स अगर शीट में या शोल्डर के बीच में रह जाए तो उसमें जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें अम्ल और क्षार अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें लिखो, अम्ल प्लस क्षार होगा। नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होगा, वे फ्लक्स जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, ये अपने वातावरण से हमको मिलते हैं, वनस्पति वगैरह से, तेल वगैरह जो होता है, सुहागा वगैरह, ये सब नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आते हैं। इनमें अम्ल और क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, अम्ल प्लस क्षार नहीं होता, अम्ल और क्षार नहीं होता है। इनके उदाहरण लिखो। ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स अगर सतह पे रह भी जाए, हम जहां सोल्डरिंग कर रहे हैं वहां पे, तो जंग लगने का खतरा नहीं होता है। ठीक है, इनके उदाहरण क्या होंगे, ZnCl2 जिसको जिंक क्लोराइड भी कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और NH4Cl, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये होते हैं कुछ प्रमुख फ्लस्क जो कोरोसिव फ्लस्क में आते हैं। आर्यन जो बता रहा था ना अभी, अमोनियम क्लोराइड और ये सब जिंक क्लोराइड वगैरह, ये कोरोसिव फ्लस्क के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। और नॉन कोरोसिव फ्लस्क क्या होते हैं, जैसे सुहागा, तारपिन का तेल, रेजिन, रोजिन, बहुत सारे प्रकार के ऑलिव ऑयल होते हैं जो, ये सब नॉन कोरोसिव फ्लस्क में आते हैं। ठीक है, ये वनस्पति तेल होते हैं विशेष प्रकार के। लिखो इसको जल्दी से। नहीं, कर दो, बंद करो इसको। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कोरोसिव फ्लस्क। ठीक है, जो हमने दो प्रकार के फ्लस्क पढ़े हैं ना, कोरोसिव और नॉन कोरोसिव, उसमें जो कोरोसिव फ्लस्क होते हैं उनकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो कोरोसिव फ्लस्क में सबसे पहले हमने पढ़े थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है या सूत्र होता है। ये क्या होता है, तरल रूप में पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है, एसिड जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हवा के संपर्क में आने पर धुआं देता है, व्हाइट कलर का धुआं निकलता है इसमें से। इसे हमेशा क्या करते हैं, पानी के साथ मिलाकर ही उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम इसका उपयोग किन शीटों को जोड़ने के लिए फ्लस्क के रूप में करेंगे, जो GI गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीटें होती हैं ना, गैल्वेनाइज्ड तार वगैरह जो होते हैं या शीट होते हैं, उनकी सोल्डरिंग करने के लिए जो फ्लस्क के रूप में हम यूज करेंगे वो हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2। इसका प्रयोग तांबा, पीतल, टिन की शीटों में सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमेशा जब सोल्डरिंग हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, उस फ्लस्क को पानी से धो के साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीकरण होके जंग लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम तांबे, पीतल या टिन की शीटों में सोल्डरिंग करेंगे तो जिंक क्लोराइड जो हम फ्लस्क के रूप में यूज करेंगे उसको पानी से हमेशा साफ करेंगे सोल्डरिंग करने के बाद। ठीक है, सोल्डरिंग करने के पश्चात। फिर थर्ड नंबर में आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। तो ये क्या होता है, ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, सॉल्ट अमोनिया। आपसे अगर कोई पूछे कि अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है तो क्या बोलोगे, सॉल्ट अमोनिया। ठीक है, इसको सॉल्ट अमोनिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्टील पार्ट्स की सोल्डरिंग में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील या स्टील से बने जितनी भी पार्ट्स होते हैं या धातुएं होती हैं या तार होंगे आपके पास, जिस चीज में भी सोल्डरिंग करना है आपको छोटे टुकड़ों में स्टील के, तो आप फ्लस्क के रूप में किसका उपयोग करोगे, अमोनियम क्लोराइड फ्लस्क का यूज करोगे। ठीक है, या सॉल्ट अमोनिया का यूज करोगे। ठीक है, ये प्रकृति में क्या होता है, तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है और गर्म करने पर भाप के रूप में उड़ जाता है। इसको ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं तीन प्रकार के कोरोसिव फ्लस्क। कौन कौन से, हाँ बताओ। हाइड्रोक्लोरिक, जिंक और ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विभिन्न प्रकार के नॉन कोरोसिव फ्लस्क। ठीक है, कोरोसिव फ्लस्क तीन प्रकार के हमने देखे, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया क्लोराइड। अब आती है बारी नॉन कोरोसिव फ्लस्क की। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑलिव ऑयल, फिर होता है टैलो, फिर बोरॉक्स और पेस्ट और रेजिन या रोजिन होता है। ठीक है, पहला देखते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या होता है, एक वनस्पति तेल होता है जो सोल्डरिंग पर हल्के तेजाब मतलब एसिड के रूप में कार्य करता है। सोल्डर के ऊपर फ्लस्क हम जो लगाते हैं वो उस फ्लस्क को पहले तो ऑक्सीकरण से बचाता है सोल्डरिंग को, और हमारे सोल्डरिंग को साफ सुथरा रखता है, जिसके कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है टैलो। ये जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है, पेस्ट या लेई के रूप में होता है, और ये प्लम्बिंग कार्य जो हमारे नल वगैरह वाले कार्य होते हैं ना, जो है ना, उसमें जो पानी के पाइप हो गए, शीट हो गई, इन सब की सोल्डरिंग में हम लोग टैलो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लस्क के रूप में किसका, टैलो का प्रयोग करेंगे। फिर आता है बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, ये ब्रेंजिंग, जो बड़े आकार की सोल्डरिंग होती है ना, बड़ी बड़ी सीटों में, बड़ी बड़ी मशीनों में सोल्डरिंग होती है,
उसमें ये ब्रेंजिंग कहते हैं उसको। हमारी छोटी सीटों में जो जोड़ लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग। और जो बड़े आकार की मशीनों में बड़ी बड़ी जगह पे जोड़ का काम करते हैं ब्रेंजिंग कहते हैं। तो ये बोरेक्स का जो यूज होता है उसको ब्रेंजिंग में यूज करते हैं। फिर आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, रेजिन, जिंक क्लोराइड एवं ग्लिसरीन को मिलाकर होता है प्रयोग रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में और बारीक तारों को जोड़ने में या सोल्डरिंग करने में पेस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर आता है रेजिन या रोजिन। इसका प्रयोग मुख्यतः बिजली के तारों को जोड़ते समय सोल्डरिंग करने में करते हैं और ये 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। इसका दूसरा नाम होता है बिरोजा। ये पीला अपने यहाँ पे रखा हुआ है जो येलो कलर की डब्बी, उसमें रेजिन या रोजिन ही है, उसमें बिरोजा लिखा रहता है येलो कलर की डब्बी में, देखना। इसका प्रयोग पीतल और तांबे की शीटों में सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। अभी बताओ फ्लस्क का यूज क्यों करते हैं हम? सोल्डरिंग को फैलने से रोकने, और सोल्डरिंग करने, सोल्डरिंग करने में ही फ्लस्क का यूज क्यों करते हैं? देखिए उसका जोड़ अच्छा लग जाए और जंग से बचाने के लिए। और उसको साफ करते हैं जंग से बचाने के लिए। उसको प्लस को जो जोड़ करते हैं उसको साइड में थोड़ा प्लस लगा तो बड़ा रहता है, उसको साफ करते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो वहाँ जंग लग जाएगा। ठीक है, साफ करोगे अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के फ्लस्क के बारे में। इसमें आप ऐसे सारणी बना लो एक और लिखो ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, तांबा, पीतल और मृदु स्टील में इसका उपयोग करेंगे सोल्डरिंग करने में फ्लस्क के रूप में। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आसिड जल। मैंने बताई थी ना, हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने कोरोसिव फ्लस्क में पढ़े थे, तो उसको हमेशा पानी में मिलाकर ही यूज करते हैं, इसलिए प्लस आसुत जल लिखा हुआ है इसमें। इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम? जस्ता या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन की सीटों में सोल्डरिंग करते समय फ्लस्क के रूप में इसका उपयोग करेंगे। फिर आता है रेजिन। रेजिन क्या होगा? इसका उपयोग इलेक्ट्रिक तारों में या इलेक्ट्रिकल जोड़ों पर। फिर आता है अमोनियम या अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड इसका उपयोग तांबा, पीतल और टिन की धातुओं में सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है फ्लस्क के रूप में। तांबा, पीतल या टिन, तांबा, पीतल या टिन की धातु में सोल्डरिंग करने के लिए इस फ्लस्क का उपयोग करते हैं। लिख लिए? हो गया प्रफुल्ल? हो गया मैम। अब इनकी वीडियो बनाओ। एक मिनट रुको, बंद कर दिया, रोको। क्योंकि देखो हम लोग नॉर्मली तांबे पर जो सोल्डरिंग करते हैं तो वो सोल्डरिंग दो धातुओं पे होगी, एक एल्यूमिनियम पर होगी और तांबे पर होगी। अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा? एल्यूमिनियम पर जो सोल्डरिंग होगी वो तांबे की अपेक्षा कमजोर होगी, ठीक है। लिखो, क्योंकि एल्यूमिनियम पर
सोल्डरिंग तांबे की अपेक्षा कमजोर होगी या होती है। तो क्या करते हैं, इस पर एक विशेष प्रकार के मिश्रण वाला सोल्डर यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एल्यूमिनियम पर जब हम सोल्डरिंग करेंगे तो इसके लिए कौन सा सोल्डर यूज करेंगे, इसके लिए जो सोल्डर यूज करेंगे वो टिन प्लस जस्ते का मिश्रण होगा। टिन प्लस जस्ते का, नॉर्मली हम तांबे के लिए टिन और लेड के मिश्रण से बना सोल्डर यूज करते हैं, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम पर सोल्डर करेंगे तो टिन एवं जस्ते से बना सोल्डर यूज करेंगे। तो फिर इसमें फ्लास्क भी अलग प्रकार का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें फ्लास्क जो यूज करेंगे उस पे एक एरिपी नाम का फ्लास्क आता है, एरिपी 7, और एक आता है एल्का पी नाम का। ये दो प्रकार के फ्लास्क आते हैं जिसका उपयोग सिर्फ एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिशत मात्रा होगी शोल्डर की, इसमें क्या होगा, टिन जो होगा वो 70% होगा, जस्ता 25% जस्ता उपयोग करेंगे, फिर एल्यूमिनियम उपयोग करेंगे 3%, और एक होगा फॉस्फर टिन। फॉस्फर टिन 2% उपयोग करेंगे। इससे बना मिश्रण जो होगा एल्का पी बना देगा इन सब चीजों को मिलाकर। ठीक है, एल्का पी नाम का फ्लास्क बनेगा। ठीक है, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग में फ्लास्क के रूप में करेंगे। लिखो फटाक से। नहीं नहीं, हो जाए तो बताना। हाँ, अब लिखो फ्लास्क के कार्य। फ्लास्क के बहुत सारे कार्य होते हैं। पहला होता है यह पिघले हुए सोल्डर को फैलाने में सहायता करता है। यह पिघले हुए सोल्डर को फैलाने में सहायता करता है। नंबर दूसरा, यह जंग लगने से बचाता है। जंग लगने से बचाता है। इसका तीसरा कार्य होता है यह गीली सतह तैयार करता है। गीली सतह तैयार करता है। इसका चौथा कार्य होता है यह ऑक्साइड को सोल्डरिंग करने वाली सतह से दूर रखता है। नंबर 5वें कार्य में लिखो इसको, यह सतह को साफ रखता है। यह सतह को साफ रखता है।
और छठवां और आखिरी कार्य, या फ्लस्क के कारण जोड़ पूरा और मजबूत बनता है। पूरा और मजबूत बनता है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम फ्लस्क का चयन कैसे करेंगे कि हमको किस धातु के लिए किस टाइप का फ्लस्क लेना है। उसके चयन के लिए मुख्य बिंदु हो गए, 3 मुख्य बिंदु होंगे। फ्लस्क के चयन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सोल्डरिंग विधि कौन सी उपयोग कर रहे हैं। और किस दूसरा क्या लेंगे हम कि जोड़े जाने वाला मटेरियल किस टाइप का है। जोड़े जाने वाले मटेरियल, और तीसरा सोल्डर का प्रचालन तापमान कितना है। सोल्डर का प्रचालन तापमान कितना है। ये तीनों जो सब्जेक्ट है हमारे, उसके हिसाब से हम चयन करेंगे फ्लस्क का। ठीक है, लिखो इसको। हल्का से बंद करना उसको, पूरा पूरा बंद करो। अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की धातुओं के लिए शोल्डर का मिश्रण एवं उसमें जो फ्लस्क उपयोग करते हैं ना, अलग अलग धातुओं में जैसे हमको जोड़ना है शीटें, है ना। तो जैसे तांबे के लिए हम जोड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा मिश्रण, टिन और लेड का मतलब सोल्डर जो यूज करेंगे वो कितने प्रतिशत मात्रा होगी उसकी, और फ्लस्क जो यूज करेंगे ऑक्सीकृत होने से जो बचाएगा हमारी धातु को या जोड़ को, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा फ्लस्क यूज करेंगे। तो हम देखो, आप लोग हेडिंग डाल लो। ये पहला नंबर में तांबे के लिए हम अगर मान लो ये 2 शीट है तांबे की, है ना, इसमें सोल्डर करना है, हमको जोड़ना है या टाका लगाना है, तो इसमें हम लोग शोल्डर क्या यूज करेंगे, लेड और टिन का नर्म सोल्डर यूज करेंगे। तो उसमें लेड की प्रतिशत मात्रा जो होगी 40% होगा लेड, और टिन धातु जो होगी वो 60% होगी। इनका जो मिश्रण बनेगा एलॉय धातु, वो कहलाएगा सोल्डर। और ये दोनों शोल्डर 60 और 40% का यूज करेंगे। उसमें फ्लस्क कौन सा यूज करेंगे, अमोनियम क्लोराइड ZnCl2, है ना, ZnCl2, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी, इसको NH4Cl, है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद दूसरे नंबर में पीतल के लिए क्या करेंगे, हम 34% लेड लेंगे और 66% टिन लेंगे। इसमें फ्लस्क कौन सा यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसके बाद टिन शीट में अगर हम जोड़ लगा रहे हैं या शोल्डरिंग कर रहे हैं तो 37% लेड की मात्रा लेंगे और 63% टिन की मात्रा लेंगे, और फ्लस्क इसमें कौन सा यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड। अगर हम आयरन की शीट पे जोड़ लगा रहे हैं या सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम सोल्डर प्रयोग करेंगे उसमें 50-50% मतलब बराबर मात्रा में टिन और लेड का यूज करेंगे और शोल्डर तैयार करेंगे, और फ्लस्क इसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज करेंगे। फिर जीआई तार जो होते हैं, जीआई तार सुने हो ना, जीआई तार या गैल्वेनाइज्ड सीट के लिए अगर हम जोड़ लगा रहे हैं तो उसमें 42% लेड का उपयोग करेंगे और 58% क्या रहेगा, उसमें टिन की मात्रा रहेगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला फ्लस्क हम यूज करेंगे उसके लिए। फिर सोने की धातु या सोने के तार में अगर जोड़ लगा रहे हैं तो 33% लेड और 67% टिन का यूज करेंगे, और जिंक क्लोराइड फ्लस्क के रूप में यूज करेंगे। चांदी के लिए भी 33% और 63% दोनों के लिए एक सा सोल्डर यूज करेंगे, सोने और चांदी के लिए, और दोनों में ही जिंक क्लोराइड फ्लस्क के रूप में यूज करेंगे। फिर जिंक के लिए अगर हम बात करें तो 45% लेड और 55% टिन का यूज करेंगे। इन दोनों का मिश्रण से जो सोल्डर बनेगा उस सोल्डर का यूज करेंगे हम जिंक के लिए, और इसमें फ्लस्क के रूप में किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, इसको बंद करो।